नमस्कार, स्वागत आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। अमरवाड़ा उपचुनाव नतीजों पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि पूरी पार्टी और कार्यकर्ताओं ने बहुत एकजुटता से प्रयास किए। कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, जनता में भी परिवर्तन था और इसके बाद भी अगर भाजपा जीते तो मेरा मानना है कि चुनाव को लूटा गया है। स्वाभाविक है कि चुनाव में गोंडवाना भी 25,000 से ऊपर ले गई। कांग्रेस पार्टी लोकसभा में हम लगभग 14,000 वोट से ये चुनाव हारे थे। प्रयास कार्यकर्ताओं ने और पूरी पार्टी ने बहुत एकजुटता से की। जो प्रशासन का दुरुपयोग होता है, जो बीजेपी ने एक चलन जैसा ला दिया है, वो नेचुरल है, स्वाभाविक है, वह अद्भुत हुआ है। और मैं ये बोलते हुए कि बहुत मेहनत कार्यकर्ताओं के, परिवर्तन था पब्लिक में भी, उसके बावजूद भी अगर चुनाव बीजेपी जीती है, इसका मतलब है चुनाव को लूटा गया है। और मैं मानता हूँ जो प्रशासन की हठधर्मिता रहती है वो जनता देखे, समझे। और जिस तरीके से प्रशासनिक कर्मचारी और अधिकारियों को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। लेकिन बीजेपी कह रही थी हम पहले से आश्वस्त थे, हमारी मेहनत थी। कोई बात नहीं, वो उनका काम है, कह सकते हैं, पर असल बात तो ये भी है। और फिर अल्टीमेटली चूंकि अभी रिजल्ट आया है तो हम समझेंगे क्या हुआ। पर चुनाव दौरान ही कलेक्टर की भूमिका, प्रशासन की भूमिका, कर्मचारियों का भूमिका, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका, पटवारी, जो सेक्रेटरी होता है पंचायत, उनकी भूमिका पर कई बार सवाल और बयान हमने दिए हैं। तो मोटे तौर पे जो पॉलिटिसाइज प्रशासन को किया जाना, ये लोकतंत्र के और प्रदेश के दोनों। दंड संहिता से न्याय संहिता को लेकर बीजेपी कार्यालय में बीजेपी विधि प्रकोष्ठ की संगोष्ठी हुई, जिसमें केंद्र सरकार के 3 नए कानून लाने को लेकर बीजेपी कार्यालय में विधि प्रकोष्ठ की संगोष्ठी संपन्न की गई। बता दें कि रिटायर्ड जज रोहित आर विधि कार्यशाला को संबोधित करने पहुंचे। इसके अलावा स्टेट बार कौंसिल के सभी सदस्य भी कार्यशाला में मौजूद रहे। बता दें कि मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने भी कार्यशाला को संबोधित किया। प्रकार के कई उलझे हुए मामले थे जिसको जो देश को दीमक की तरह खोखला कर रहे थे। इसी प्रकार से ये न्याय संहिता, जिसको दिसंबर 23 में उन्होंने दंड संहिता को न्याय संहिता में परिवर्तित करके और कई आवश्यक संशोधन को आत्माओं से बेहतर कौन डालता है। हमेशा से न्याय का क्षेत्र विवाद से परेशान रहा है। जस्टिस क्रिएटिव, जस्टिस डिनाइड से हमेशा भोगता रहा है। देरी से यदि कोई न्याय मिल भी गया तो नया वाले के साथ तो कुछ समय से नहीं। और आज की नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से यदि जज किसी भी ट्रायल को जल्दी समाप्त करके और उस पर निर्णय करने की स्थिति में आ सकते हैं, तो 19वीं शताब्दी की ये जो अधिनियम थे, ये उस हिसाब से आगे बढ़ने से रोकते थे। इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, यदि देश हित में कोई काम करना है तो कोई ताकत उनको रोक नहीं सकती, जो उन्होंने साबित किया। और उसके कारण ये आवश्यक दंड संहिता जो है, ये न्याय संहिता, क्योंकि दंड देने की मंशा तो हमेशा अंग्रेजों की रही है, तो उनको यहाँ पर प्रयास करना था, डिवाइड एंड रूल। और लेकिन हम तो न्याय के सिद्धांत पर चलने वाले लोग, और सिर्फ देश में यदि हमें तरक्की चाहिए तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दें और पर कहते हैं इनको बढ़ा दें, और यदि मामला एमपी के बड़नगर का है, जहां ग्रामीणों के अनुसार जनपद पंचायत सीओ प्रदीप कुमार पाल और सचिव पंकज शर्मा की मिलीभगत ने ग्राम पंचायत किलोली और ग्राम पंचायत खरसोद खुर्द को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया है। यहां हाल में ही शासन द्वारा स्वीकृत विकास कार्य में 100 भ्रष्टाचार किए गए। ग्रामीणों ने बताया कि साल भर पहले शासकीय माध्यमिक विद्यालय किलोली में 5 लाख का पेवर्स ब्लॉक लगाने का कार्य स्वीकृत हुआ था। कार्य पूरा हुआ भी नहीं, लेकिन सिर्फ कागजों पर, धरातल पर नहीं हुआ। पूरे 5 साल रुपए की राशि निकाल ली गई, लेकिन काम 1 रुपए का नहीं किया गया। ऐसी भ्रष्टाचार की गंभीर शिकायतें ग्रामीणों द्वारा आला अधिकारियों को की गई, लेकिन सचिव की काली करतूतों में संलिप्तता के चलते अधिकारी के कानों पर जू तक नहीं रेगी।
नाली का प्रॉब्लम है और नाली पहले बनाई गई थी, उसके बावजूद अपने अपने घर के सामने मिट्टी डला के और वापस नाली अंदर दबा के और डोर नाली के इस पार बांधते हैं। अब वहाँ रास्ते में ट्रैक्टर भी नहीं निकलते हैं, मोटरसाइकिल वाले को तकलीफ होती है। अगर डोर बैठ जाते हैं तो ट्रैक्टर वाला उतर के उसको उठाता है, ना उसको अलग करता है और फिर ट्रैक्टर निकलता है। तो ये समस्या बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ, ये समस्या दूर होना चाहिए। अच्छा, यहाँ छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए यहाँ स्कूल के सामने विकास कार्य के नाम पर जो पेवर्स ब्लॉक का काम हुआ था, वो काम हकीकत में हुआ भी है या नहीं? अभी तक तो हमारे सामने पेवर ब्लॉक का कोई काम नहीं हुआ है और केवल मुरम, एक ट्राली 2 ट्राली डिम्फर मुरम डलाई थी और थोड़ा सा वहाँ ज़्यादा कीचड़ हो गया था। तो वहाँ उस टाइम पे वो शायद विधायक जी या किसी भी निधि से आए थे, तो 2-1 डिम्फर वो अगली बरसात में वो खाली किए थे बस। उसके बाद में आज तक कोई काम नहीं है। तो अच्छा, सर्वे नंबर 168 का जो शासकीय रास्ते का जो मुद्दा है, उसमें कई ग्रामीण लोग परेशान हो रहे हैं। तो इस वजह पन्ना के अस्पतालों में पानी भर गया है, जिसमें मरीजों और तीमारदारों को परेशान होते देखा गया। जल भराव की वजह से कई मरीज चलते समय फिसल गए, गिरते हुए भी देखे गए। कमोवेश यही स्थिति पवई नगर की भी रही, जहां सड़कों पर घुटनों तक पानी भर जाने की वजह से लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हर साल यही स्थिति रहती है। बारिश के मौसम में पूर्व नगर एवं जिला प्रशासन के द्वारा नालियों की साफ सफाई और जल निकासी जो इंतजाम की बातें की जाती रही हैं, वो पहली ही बारिश में खोखले साबित होते हैं। हर साल जिला अस्पताल के मेंटेनेंस के लिए लाखों रुपए का बजट प्राप्त होता है, जो सही जगह पर खर्च करने की बजाय कागजी खानापूर्ति कर बंदरबाट कर लिया जाता है। खबरें और भी हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल रेंज में जंगली हाथी के हमले से युवक की मौत हो गई। घटना आज सुबह 5 बजे की बताई जा रही है। तड़के युवक राजदास डोरी बिनने के लिए जंगल गया हुआ था, तभी उसका सामना हाथी से हो गया और हाथी ने उसे कुचलकर मार दिया। बता दें कि इस क्षेत्र में जंगली हाथियों का आना जाना लगातार बना हुआ है। इसके बाद भी वन विभाग ग्रामीणों की सुरक्षा को लेकर संजीदा नहीं है। बीते दिन साल में ही हाथियों ने यहां 7 लोगों को मार दिया था। रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल रेंज में जंगली हाथी के हमले से एक युवक की मौत हो गई और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इसके पहले भी 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद भी अभी तक वन विभाग की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। ये घटना आज सुबह 5 बजे की बताई जा रही है। तड़के सुबह राजू नामक एक युवक डोरी बिनने के लिए जंगल गया था, तभी हाथी ने उस पर हमला कर दिया और इस हमले में उसकी मौत हो गई। इसके बाद भी वन विभाग ग्रामीणों की सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार का कोई भी कदम उठाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है और ऐसा पहली बार नहीं। आपको बता दें कि बीते 3 साल में हाथियों ने यहां पर 7 लोगों की जान ले ली है। ये घटना रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ वनमंडल की बताई जा रही है, जहां सुबह 5 बजे एक हाथी ने एक युवक को मार दिया। भिंड में श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर पलट गया, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस एवं नगर पालिका के कर्मचारियों ने घायलों को जेसीबी से बाहर निकाला, जिसके बाद पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। आपको बता दें कि सभी श्रद्धालु ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर रतनगढ़ मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। आज सुबह श्रद्धालु से भरा ट्रैक्टर पलट गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस एवं नगर पालिका के कर्मचारियों ने घायलों को जेसीबी की मदद से बाहर निकाला, जिसके बाद पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। आपको बता दें कि श्रद्धालु ट्रैक्टर ट्राली से सवार होकर रतनगढ़ मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे थे। यह हादसा बड़ा था।
जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। ट्रैक्टर में सवार सभी लोग रतनगढ़ मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। जहां श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। जेसीबी की मदद से लोगों को बाहर निकाला गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भोलेश जुड़ गए। भोलेश, क्या कुछ घटना आज हुई है और कितने लोग मारे गए हैं और अभी क्या स्थिति है? जी, लगातार यह एक्सीडेंट भारी बारिश के कारण सड़कों में जो हादसे लगातार हो रहे हैं उस टाइम से हुई है। श्रद्धालुओं में जो ट्रॉली होती है वो लगातार पलट गई है। लगातार 3 लोग घायल हुए हैं। लगातार पुलिस बल मौजूद है। लगातार जो घायल हुए उन्हें लगातार अस्पताल ले जाया जा रहा है। लगातार यह रतनगढ़ मंदिर दर्शन करने जा रहे थे श्रद्धालु, उस वक्त हुआ था यह हादसा, जिसमें लगातार पुलिस प्रभारी संतोष यादव जी मौके पर पहुंचकर सुरक्षा बल के साथ उनको लगातार निकाले हैं, लगातार अस्पताल भेजा जा रहा है। जी बिल्कुल बोले। इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने अमरवाड़ा उपचुनाव में भाजपा की जीत पर कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि भाजपा चुनाव जीतेगी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के नेतृत्व में ये जीत हुई है। निश्चित रूप से खुशी है, ये भाजपा के प्रति लोगों के विश्वास की जीत हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो पहले ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और चुनाव जीते हैं। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारे संगठन के प्रभारी, संगठन के हमारे मुखिया वीडी शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष, सबके नेतृत्व में चुनाव जीते हैं और निश्चित रूप से खुशी है, अपार उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति ये विश्वास है, ये विश्वास की जीत हुई है। सर, रिकाउंटिंग की मांग कांग्रेस करते रहे सर, जो जिनको जो मांग करना है करते रहे। चुनाव रिजल्ट आ गया, जीत गए, खुशी है, बधाई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने अमरनाथ यात्रा की तैयारियों पर कहा कि अमरनाथ यात्रा में हर साल 5 से 6 लाख श्रद्धालु जाते हैं। कल मैं भी राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ उनकी समीक्षा करने के लिए गया था। वहां बहुत अच्छी व्यवस्था है। राज्य सरकार द्वारा कई नए कदम उठाए गए, बहुत सुसज्ज अस्पताल बनाए गए, ऑक्सीजन की भी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई, पिट्ठू एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई थी। अमरनाथ गुफा के पास जो अस्पताल है उनका भी मैंने निरीक्षण किया। अमरनाथ यात्रा में 5 से 6 लाख यात्री हर वर्ष जाते हैं और इस बार पहले ही 15 दिन में 2.5 लाख के से अधिक वहां श्रद्धालु ने दर्शन लिया है। और कल मैं भी उसकी समीक्षा करने गया था राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ, तो वहां बहुत ही चौक व्यवस्था है हेल्थ के बारे में और कई नए कदम राज्य सरकार ने उठाए हैं, यूटी सरकार ने, और बड़े सुसज्ज हॉस्पिटल्स वहां पर बनाए गए हैं, जो कि पहले कैंप से, जो कि पहलगाम में जब आते हैं नूनवन के ऊपर यहाँ पहला कैंप है, वहाँ पर भी बड़ा सुसज्ज है। और फिर आगे चंदनवाड़ी के अंदर तो 100 बेडेड बेस कैंप हॉस्पिटल है, बालतल में है और आगे भी हर जगह हॉस्पिटल है। अब केंद्र सरकार की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर लगभग 1200 से 1300 डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज ये सब लगने थे और ये किसी भी राज्य के लिए अपने आप से उसको उपलब्ध कराना नामुमकिन है, तो हमारे यहाँ से पहले राज्य सरकार के साथ इस पे कोऑर्डिनेशन की बैठकें की जाती हैं और एक शेड्यूल बनाया जाता है कि कौन से डॉक्टर कहाँ से उपलब्ध किए जाएंगे। तो लगभग 250 के आसपास डॉक्टर्स केंद्र सरकार ने उपलब्ध कराए हैं अपने हॉस्पिटल से, अपने एम्स से और बाकी जगह से, और राज्य सरकारों ने भी अपने जो विविध राज्य सरकार है, मेरे को भी कल वहाँ मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, यूपी, दिल्ली, जगह जगह के डॉक्टर्स वहाँ पर उनसे मुलाकात हुई और ये लोग वहाँ 20-20 दिन की रोटेशनल ड्यूटी में, तो ऐसे टोटल 3 बैचेस के अंदर रहते हैं और पूरी तरह से सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर अब हाइट के ऊपर रहना आसान नहीं है। 12,000-13,000 फुट की ऊंचाई पे रात पे रहना 20-20 दिन के लिए, पर वो बड़े सेवा भाव से वहाँ पर
काम कर रहे हैं और काफ़ी उसमें उन्हें आनंद भी था कि हम जो है सबके साथ मिलके सब यात्रियों का काम कर रहे हैं। और ओपीडी मैंने देखा कि बहुत अधिक ओपीडी, दिन में लगभग 1000-2000 इस तरह की ओपीडी वहाँ पर काफ़ी पेशेंट्स आते हैं। जैसे मानसून आप लोग डील कर रहे हैं, यहाँ पर जो हाई एल्टीट्यूड पे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो है ऑक्सीजन की, क्योंकि जो है यहाँ पर एक पॉइंट के बियॉन्ड वेजिटेशन ख़त्म हो जाता है और उसके बाद ऑक्सीजन की कमतरता और ज़्यादा है। और जो जाते हैं श्रद्धालु वो भी अधिक उम्र के रहते हैं, इनकी फिजिकल फिटनेस भी उतनी नहीं रहती और उनको शायद आइडिया नहीं रहता कि हाई एल्टीट्यूड पे किस तरह के चैलेंजेस आएंगे। तो ऑक्सीजन की बहुत अच्छी व्यवस्था करी गई है। और एक वहाँ एक जो नया प्रयोग किया गया है राज्य सरकार की तरफ से, वो है पिट्ठू एम्बुलेंस, जो कि मेरे को बड़ा यूनिक लगा कि एक जो है घोड़े पिट्ठू के ऊपर ऑक्सीजन सिलेंडर्स उन्होंने रखे और साथ में एक पैरामेडिक वो आगे पीछे घूमता रहता है। 8 ऐसे पिट्ठू उन्होंने बालतल की तरफ से लगाए हैं और 8 पहलगाम की तरफ से। और रास्ते में अगर उन्हें कोई दिखता है कि कोई या श्रद्धालु ऐसे बैठ गया है या उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही, तो वहीं उसे ऑक्सीजन लगा के उसका उपचार किया जाए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया और मनोरंजन उद्योग पर कहा कि मीडिया और मनोरंजन उद्योग रोजगार का एक बड़ा स्रोत है, जो वर्तमान में देश भर में लगभग 25 लाख लोगों को रोजगार दे रहा है। उद्योग में प्रौद्योगिकी की भूमिका को ध्यान में रखते हुए और अधिक रोजगार सृजित करने के लिए सूचनात्मक परिवर्तन के दौरान सृजित अवसरों का दोहन करते हुए कि साथियों, मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा रोजगार का साधन है। आज करीब देश में 25 लाख के आसपास रोजगार है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। ये इंडस्ट्री एक बहुत ही सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल चेंज के दौर से गुजर रही है और उसमें जो टेक्नोलॉजी का रोल बढ़ रहा है, उस रोल को ध्यान में रखते हुए इस अपॉर्चुनिटी को, स्ट्रक्चरल चेंज के समय में जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है, उस अपॉर्चुनिटी को कैसे हार्नेस किया जाए, कैसे उसका लाभ उठाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार क्रिएट किया जाए, इस भावना को लेके कंप्लीट मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी के उपयोग से इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देना और रोजगार ज़्यादा उत्पन्न करना, इस भावना के साथ वेव्स की एक कल्पना की गई है। ये ग्लोबल समिट जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है गोवा में, उसके साथ ही किया जाएगा। मेरे साथ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गोवा हैं। इफ़ी और वेव्स मिलके एक तरीके से मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए एक बड़ा साधन बनेगा। इफ़ी एक तरीके से आउटपुट है और वेव्स उसमें इनपुट है। टेक्नोलॉजी और आज के जो लेटेस्ट टूल्स हैं और लेटेस्ट टैलेंट है, उस सब। बद्रीनाथ विधानसभा सीट से अपनी जीत पर कांग्रेस उम्मीदवार लखपत सिंह बुटोला ने कहा कि बद्रीनाथ की जनता का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि तमाम लोग जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से न्याय की इस लड़ाई में मेरा साथ दिया है, उन्हें इसका श्रेय जाता है। इसका श्रेय किसे देंगे आप? देखिए, मैंने कहा है कि बद्रीनाथ की जनता ने जो जनादेश दिया है, उसके लिए बद्रीनाथ की जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, अपने शीर्ष नेतृत्व का और अपने मेरे जो सहयोगी है, पार्टी के साथी लोग हैं और तमाम लोगों ने जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस नैतिकता की लड़ाई में मेरा साथ दिया है, उन सब लोगों को इसका श्रेय। रतिया के वार्ड नंबर 14 रामनगर कॉलोनी के बाशिंदे कई दिनों से कॉलोनी में स्कूल बनाने की मांग कर रहे हैं। 700 बच्चे होने के कॉलोनी वासियों के स्कूल की मांग पूरी नहीं होने पर कॉलोनी वासी धरने प्रदर्शन पर बैठ गए थे, मगर अब प्रदेश सरकार हरकत में आई है। स्थानीय विधायक लक्ष्मण दास नापा के प्रयासों से अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के संपदा अधिकारी राजेश खोत के नेतृत्व में विभागीय टीम में पहुंची और अनाज मंडी की बैकसाइड पर भी खाली पड़ी विभाग की जमीन का निरीक्षण बनाने वाली जगह को चयनित किया। इस बारे में जानकारी देते हुए संपदा अधिकारी राजेश ने बताया कि स्कूल बनाने की मांग को लेकर विधायक लक्ष्मण दास नापा ने चंडीगढ़ में उच्च अधिकारियों से बैठक की थी और इस जगह स्कूल बनाने की मांग की गई थी। हाँ, ये जो आज का यहाँ पे मतलब निरीक्षण है, क्या मामला है? हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से आज रतिया मंडी टाउनशिप में पहुंचे हैं
यहाँ एक स्कूल की डिमांड है, काफ़ी समय से स्कूल की मांग है, तो इसलिए यहाँ पर एमएलए श्री लक्ष्मण नापा जी ने हमारे चीफ एडमिनिस्ट्रेटर श्री टीएल सत्यप्रकाश जी से अनुरोध किया था कि स्कूल के लिए एचएसवीपी की ज़मीन में से कोई ज़मीन तलाशी जाए। तो ये लगभग 1 एकड़ से थोड़ी कम ज़मीन है और ये बूस्टिंग और ये जो ट्यूबवेल है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये ट्यूबवेल, इसके पास में झुग्गी झोंपड़ियाँ बनी हुई, 18 मीटर की रोड है, आप देख रहे हैं ये 18 मीटर की वो रोड है। तो इन दोनों के साथ लगती ये ज़मीन है, लगभग कई हज़ार स्क्वायर मीटर ये ज़मीन है। तो इसको ट्रेपीजियम की शेप में है। इसको अगर हम माननीय सीए साहब एचएसवीपी को अनुरोध करेंगे कि इसको स्कूल के लिए परिवर्तित कर दिया जाए। इसके साथ में हमारे इंडस्ट्रियल जो एचएसआई डीसी को पहले प्लॉट दिए हुए थे 35 नंबर, 36, 37 और 38, ये 4 प्लॉट हैं इसके ट्यूबवेल के साथ ही, और इंडस्ट्रियल एरिया के साथ ही, ये नहर के साथ ही ये एक स्कूल अच्छा बन जाएगा। सरकारी स्कूल की यहाँ काफ़ी समय से मांग है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एएनबी न्यूज़।